आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हाइलाइट्स पर। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी ने बहादुरपुर सीएचसी और लॉर्ड्स कोविड हॉस्पिटल का किया दौरा, मरीजों के उपचार के दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जीरो मोबिलिटी एरिया में प्रवेश पर लगी कड़ी पाबंदी, क्यूआरटी और पुलिस के जवान लगातार कर रहे निगरानी। इधर ताउते तूफान से निपटने की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। स्कीम नंबर 8 स्थित सीए ब्रांच में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, कोविड मरीजों की जान बचाने के लिए बढ़ चढ़कर किया ब्लड डोनेट। और कोरोना के संकट में कठिन ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों को पिला रहे नारियल पानी और काढ़ा, उधर गरीबों की मदद के लिए आगे आई सेवाभावी पूजा। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली के नेतृत्व में रविवार को एसडीएम योगेश डागुर ने चिकानी स्थित लॉर्ड्स कोविड हॉस्पिटल और बहादुरपुर सीएचसी का आकस्मिक निरीक्षण किया। बहादुरपुर स्थित सीएचसी को कोविड केयर सेंटर बनाना प्रस्तावित है। यहां सीएचसी में मेडिकल संसाधनों और बेड आदि की व्यवस्थाएं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और उपखंड अधिकारी योगेश डागुर ने देखी। इसके बाद चिकानी स्थित कोविड सेंटर लॉर्ड्स हॉस्पिटल में दौरा किया। यहां डॉक्टर नीरज से हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों के उपचार के बारे में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली और उपखंड अधिकारी मुंगस्का स्थित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे। यहां मीडिया कर्मियों के वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। वहीं टीकाराम जूली ने बताया कि जल्द ही राज्य सरकार विदेशों से भी वैक्सीन मंगवाने के लिए योजना तैयार कर रही है। इसके अलावा कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन आदि की कमी नहीं आने दी जाएगी। देखिए, लगातार जिन दवाओं की कमी है वो दवाएं इंपोर्ट कराई जा रही हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विदेश से मंगाए जा रहे हैं और अभी 3 नए प्लांट आज अलवर में और सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। 102 नए ऑक्सीजन प्लांट राजस्थान के अंदर लग रहे हैं जो कि इस महीने के अंदर आने वाले समय में पूरा करेंगे वो। और सीएचसी और पीएचसी उन पे हम चाह रहे हैं कि वहाँ पे पेशेंटों को रोकें, वहीं पे उनका प्रॉपर इलाज हो। अगर गंभीर स्थिति है तो फिर उनको जीएच के अंदर रेफ़र किया जाए। तो हम चाह रहे हैं कि जो मेडिकल का जो स्तर है उसको अच्छा किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, नीचे तक पहुँचाया जाए और लोगों को गाँव में पीएचसी एएनएम जो भी संसाधन हमारे पास है वो लगा के उनको वहीं पे सुविधा दी जाए। वैक्सीन के अंदर लोगों को दिक्कत नहीं आए, इसके लिए सरकार ने विदेश से भी वैक्सीन मंगवाई है, क्योंकि भारत सरकार ने 18 से 44 साल के जो युवा हैं उनकी वैक्सीन के लिए मना कर दिया। उसके बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए ग्लोबल टेंडर किया है और अभी जो हमारी रूस से वैक्सीन आ रही है और भी 2-3 कंपनियाँ उनसे वैक्सीन मंगा के हम युवाओं को वैक्सीनेशन जल्दी पूरा करेंगे। हम जल्दी जो है सीएचसी का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करेंगे। अभी मेरे कोटे से इसमें ऑक्सीजन प्लांट है, यहाँ पे आज मैंने कहा है जल्दी हम वो दे रहा हूँ। और साथ के साथ नई बिल्डिंग के लिए भी मैंने सरकार से अभी
इसके पैसे मंजूर करा रहा हूँ, जिसमें नई बिल्डिंग हमारी यहाँ की बनेगी और भागलपुर के अंदर अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलें, इसके लिए मेरा प्रयत्न रहेगा। और जल्दी जो स्टाफ की भी कमी है, यहाँ उपकरणों की कमी है, वो भी इसी सप्ताह हम पूरी करेंगे। मैं आमजन से अपील करना चाहूँगा, वो संयम रखे, एहतियात रखे, वैक्सीन के लिए लाइन नहीं लगाएं। टीकाकरण जो चल रहा है, जो हमारा कोविड टेस्ट होता है, हर जगह लाइनें लगी हुई है, लाइनें से बचें, एहतियात रखें, मास्क लगाएं, जहां ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, यही सबसे अपील करना चाहूँगा। धैर्य रखें, घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपके साथ खड़ी है। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आ रहे हैं। इसी क्रम में आज माननीय श्री श्रम मंत्री श्री टीकाराम जूली जी ने ग्रामीण क्षेत्र का दौरा किया। CSC बहादुरपुर को कोविड केयर कंसल्टेशन सेंटर बनाने के लिए यहाँ पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को और प्रशासन को निर्देश दिए हैं और हम जल्दी अपनी CSC बहादुरपुर 10 या 12 बेड का एक कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी हम इसको बना लेंगे। आज माननीय मंत्री जी महोदय ने बालिका सीनियर स्कूल में वैक्सीनेशन साइट का भी निरीक्षण किया और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही लॉर्ड्स हॉस्पिटल का भी आज दौरा किया है। लॉर्ड्स हॉस्पिटल में भर्ती पेशेंट और उनके अटेंडेंट का जायज़ा लिया है। अटेंडेंटों को भी निर्देशित किया है कि वो एक पास बना करके एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट रहे और अटेंडेंट अपने घर पर जा करके 14 दिन की क्वारंटाइन रहे ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। थैंक यू। कोरोना महामारी जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, उसके मद्देनजर जिला प्रशासन अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित कर चुका है। इन क्षेत्रों में लोगों के घरों से निकलने और बाहर से आने वाले लोगों की प्रवेश पर पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। अलवर शहर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कालाकुआं सहित आदर्श कॉलोनी और हसन खां मेवाती नगर को जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित कर दिया गया है। इन क्षेत्रों में लोगों के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के लिए जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात है। कालाकुआं क्षेत्र के मार्गों पर तैनात पुलिस इधर से आने जाने वाले वाहनों और पैदल राहगीरों की सघन जांच करती दिखाई दी। नयाबाज चौराहे पर QRT के जवानों सहित अरावली विहार थाना पुलिस के अनेक जवान यहां तैनात रहे। वहीं यहां मौजूद अरावली विहार थाना पुलिस के ASI मनोज कुमार ने बताया कि जीरो मोबिलिटी एरिया कालाकुआं में लोगों के आवागमन पर प्रतिबंध के चलते सघन चेकिंग की जा रही है। व्यर्थ में घरों से बाहर निकलने वाले और मास्क नहीं लगाने वाले लोगों के चालान किए जा रहे हैं। जैसा कि सभी को मालूम है कि अलवर शहर के कालाकुआं क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया गया है और उसके चलते हुए यहाँ कदम कदम पर पुलिस जाब्ता तैनात है। यहाँ नयाबाज सर्किल पर काफ़ी संख्या में पुलिसकर्मी पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। जो यहाँ के लोगों का आवागमन है उसको व्यर्थ में लोग नहीं घूमें और उसमें वर्जित क्षेत्र में नहीं प्रवेश करें, इसको देखते हुए बार बार पुलिस उनको रोक रही है और उनसे पूछताछ करके ही किसी आवश्यक कार्य के बस ही जाने की अनुमति दी जा रही है। बाकी सभी को रोका जा रहा है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और रेड अलर्ट महामारी का जो लॉकडाउन है उसे की पालना में, गाइडलाइन की पालना में पूरी तरह से हमारी जो पुलिस है पूरी मुस्तैद है सभी तरह से सभी चौराहों पर। यहाँ पर हम जानते हैं जो अरावली विहार थाना के मनोज जी हैं ASI साहब जी। सर किस तरह से चेकिंग हो रही है? आज दूसरा दिन है। जीरो मोबिलिटी के सभी को चेक कर रहे थे। जो अनावश्यक घूमने वाले उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई कर रहे हैं, वाहन जब्त कर रहे हैं और जिनको आवश्यक है उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, बाकी किसी को नहीं जाने दिया रहा। सबको चेक करके रोक कर भेजा जा रहा है। यानी जीरो मोबिलिटी एरिया में किसी को प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। वहाँ के लोग भी बाज़ार में नहीं जा सकते कोई सामान की खरीदारी इत्यादि के लिए, ताकि जिससे कि कोरोना का जो संक्रमण का फैलाव है वो नहीं हो सके अन्य दूसरे क्षेत्रों में। इसलिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, सावधान है और लोगों को मास्क लगाने के लिए, लोगों को व्यर्थ में नहीं घूमने के लिए लगातार हिदायत दी जा रही है और लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। इस तरह से यदि इसी तरह से सख्ती रही और लोगों ने यदि गाइडलाइन की सही पालना की तो जल्दी ही कोरोना पर जीत पाई जा सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र उपाध्याय के साथ मैं लक्ष्मीनारायण लक्ष्य, E24 न्यूज़ चैनल अलवर।
काला कुआं, आदर्श नगर और शिवाजी पार्क क्षेत्र में मुख्य मार्गों पर बैरिकेडिंग की गई है। नंगली सर्किल पर यातायात पुलिस की ओर से इधर से आने जाने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यहां सिविल पुलिस और यातायात पुलिस के जवान तैनात दिखाई दिए। अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबीर कॉलोनी में दबिश देकर अवैध शराब बेचते एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से 10 अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी राजेश कबीर कॉलोनी स्थित अपने घर के पास ही अवैध शराब बेच रहा था। आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अजय शर्मा, थाना कोतवाली, एएसआई। दिनांक 14/5/21 को अरुण कुमार एएसआई नए जाप्ता के गश्त के लिए रवाना हुआ था। दौरान गश्त सूचना मिली कि कबीर कॉलोनी में एक शख्स अवैध देसी शराब का बेचान कर रहा है। सूचना पर अरुण कुमार एएसआई नए जाप्ता के मौके पर पहुंचा, जहां एक शख्स अवैध देसी शराब बेचता हुआ मिला, जिसके कब्जे से 10 कार्टून अवैध देसी शराब बरामद की। शख्स राजेश जाति कोली निवासी कबीर कॉलोनी को गिरफ्तार किया गया। अवैध देसी शराब को जब्त कर किया गया। पहले भी कोई मामले दर्ज हैं? इसके खिलाफ पहले कोई प्रकरण दर्ज थाने में नहीं है। अनुसंधान किया जा रहा है कि ये देसी शराब को कहाँ से लेकर आया है, इस संबंध से गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। स्कीम नंबर 8 स्थित सीए ब्रांच अलवर कार्यालय परिसर में रविवार को स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कोविड मरीजों की सहायतार्थ आयोजित किए गए इस रक्तदान शिविर में सीए ब्रांच के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर ब्लड डोनेट किया। दोपहर तक 30 यूनिट रक्त संग्रहण किया जा चुका था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा रक्तदान कराया जा रहा था। सीए ब्रांच के चेयरमैन नितिन अग्रवाल ने बताया कि कोरोना महामारी के इस दौर में कोविड के मरीजों को रक्त की जरूरत पड़ने पर तुरंत व्यवस्था हो सके, इसी उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया जा रहा है। वहीं रक्तदान से मानव स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ता है। आज सीए ब्रांच परिसर स्कीम नंबर 8 में अलवर सीए ब्रांच पर रक्तदाता युवा की सौजन्य से आज हमने एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कि अभी तक 30 यूनिट रक्तदान हो चुका है। क्योंकि रक्त कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता, ये एक प्राकृतिक है, इसीलिए इसका कृत्रिम रूप से निर्माण नहीं हो सकता। आज सभी की पहल से कोविड में, जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीन लगाने के 14 दिन तक रक्तदान नहीं किया जा सकता और बाकी ब्लड बैंक्स में काफ़ी रक्त की कमी है, तो उसकी पूर्ति हेतु हमने सभी से आग्रह करके इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें कि युवा रक्तदाता ग्रुप के सभी एनर्जेटिक जो कोऑर्डिनेटर्स हैं और अलवर ब्रांच की कमेटी साथ में मिलके इसको कर रही है, जो कि हमें उम्मीद है कि ये 60 यूनिट तक हम इसको कर पाएंगे। अभी तक कितना यूनिट हो चुका है? अभी तक 30 यूनिट हम कर चुके हैं। जो लोग रक्तदान नहीं करते, रक्तदान से डरते हैं, उनके बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक मिथ्या है, उसके अलावा कुछ नहीं है, बल्कि रक्तदान करते रहने से नया फ्रेश ब्लड बनता रहता है। और अभी कोविड में पर्टिकुलरली, जैसा कि डॉक्टर्स लोग कह रहे हैं कि ब्लड थिक नहीं रहना चाहिए, ब्लड में थिकनेस कम ही रहनी चाहिए, तो अभी रक्तदान करना सबसे ज़्यादा उपयोगी है उनके लिए। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी A24 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज़। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं
वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हां, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। बाबा ठाकुर दास, एक रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। महामारी का समय चल रहा है, इसमें आप सभी से एक अपील करना चाहती हूँ कि इस वक्त में, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे से दूरी बना के रखें, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और बिहेवियर्स को पूरी तरीके से पालन करते हुए और मास्क लगा के रखें। इसी के साथ ही अनावश्यक बाहर जाने से बचें। अभी हम देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना कोरोना का महाप्रकोप चल रहा है और हम में से सभी ने किसी न किसी तरीके से अपने स्वजनों को खोया है। इसलिए आप सभी इन कोविड जो निर्देशित व्यवहार को सभी पूरी तरीके से पालन करें। इसी के साथ मैं एक और आपसे अपील करना चाहूँगी कि कुछ समय से एक तरह के मैसेज सब जगह पे वायरल हो रहे हैं कि बच्चों के खरीद फरोख्त को लेकर और किसी बच्चे को गोद में लेने को लेकर। तो बाल संरक्षण आयोग के सदस्य होने के नाते भी मैं आप सभी से ये अपील करना चाहती हूँ कि इस तरह के किसी भी भ्रामक मैसेज की जानकारी आने पर तुरंत सूचित करें, और यदि कोई भी बच्चा आपको अनाथ या लावारिस अवस्था में पाया जाता है तो तुरंत ही अपने यहाँ की बाल कल्याण समिति, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, बाल अधिकारिता विभाग या पुलिस को सूचित करें। ऐसे किसी भी तरह की स्थिति होने पर तुरंत आप सूचना देकर इन बच्चों के जान नहीं बचा सकते, अपितु उनके लिए कल्याण भी कर सकते हैं। साथ ही हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री द्वारा जो चिरंजीवी योजना अभी लागू की गई है, उसमें भी आप सभी बढ़ चढ़कर योगदान करें और इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं दशरथ सिंह शेखावत, होटल एसोसिएशन और अलवर राजपूत सभा का उपाध्यक्ष। सरकार की जो गाइडलाइन अभी आई है वो महामारी, ये जो दूसरी महामारी है, बहुत ही खतरनाक महामारी है। इससे हम सभी को अपील करते हैं, मैं सभी से अपील करता हूं कि सभी इस महामारी को देखते हुए अपने बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। पुलिस हमारा बहुत ख्याल रख रही है, हम नाजायज़ बाहर नहीं निकलें जिससे हमें बाहर जाकर के किसी को रोकना पड़े, पुलिस को रोकना पड़े। और इस महामारी को देखते हुए हमें सरकार की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, जैसे मास्क लगाना, सभी को मास्क जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करूंगा कि सभी इस महामारी में कोविड वैक्सीन
जो सरकार लगा रही है सभी 18 प्लस भी और 45 से आगे तो लगी रही है, सबके 18 प्लस भी सभी लोग लगवाएं। हमारे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने एक चिरंजीवी योजना निकाली है, इसमें सभी को 5 लाख तक का फायदा मिलेगा। सरकार से अपील भी करते हैं कि जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं इनमें सब में ऑक्सीजन की इनकी सबकी व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की इनकी व्यवस्था करें, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। यही हमारी अपील है सरकार से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। सदर थाना पुलिस ने शनिवार की देर रात्रि गश्त के दौरान गो तस्करी की सूचना पर जयंती फैक्ट्री के समीप एक कैंटा वाहन में ले जाई जा रही 25 गायें बरामद की। वहीं 2 गायें मृत पाई गईं। सदर थाना पुलिस प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने पर गोवंश से भरे कैंटा को जब्त कर इसमें ले जाई जा रही गायों को मुफ्तिया और गौशाला भिजवाया। वाहन चालक फरार हो गया, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दिनांक 14/5/21 के सुबह करीब रात के करीब 1 बजे के आसपास कंट्रोल रूम से इत्तला मिली कि एक कंटेनर में गोवंश का परवेन किया जा रहा है। इस सूचना पर रात्रिकालीन जो गश्त अधिकारी थे हरिओम जी और जाप्ता, वो जयंती फैक्ट्री के पास नाकाबंदी कर रहे थे। इस दौरान एक नागालैंड नंबर का सप्तन में 25 नंबर का ट्रक आया, जिसमें जो साइड में खड़ा हुआ था उसके पास पहुंचे तो वहाँ कोई आदमी मौजूद नहीं था और उसमें 25 जीवित गोवंश और 2 मृत गोवंश मिले, जिनको गौशाला में सुपुर्द कर दिया। उसके बाद मुकदमा दर्ज कर आगे अनुसंधान जारी। कोई गिरफ्तार इस मामले में? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। बुद्ध विहार कॉलोनी में एक मकान के आगे से नालियों के पानी का निकास रोक दिए जाने से बारिश और नालियों का पानी मकान को नुकसान पहुंचा रहा है। पीड़ित ब्रजेश कुमार शर्मा ने बताया कि उसके पड़ोस में महावीर नगर के निवासी गणेश प्रजापत वगैरह पानी का निकास रोक रहे हैं। जब इनसे शिकायत की गई तो ये लोग मारने पीटने पर आमदा हो गए। इस संबंध में पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भाई साहब, मैं ब्रजेश कुमार शर्मा, 19 EWS बुद्ध विहार UIT के प्लॉट है हमारे पीछे महावीर नगर पड़ता है। इन्होंने अवैध तो मकान बना रखे हैं और हमारे यहाँ का जो पानी है उसको बंद कर दिया। कल बारिश आई थी, हमारे घरों में बिल्कुल नीमा पानी चली गया। हमने इनसे मट्टी हटाने की बोली तो लड़ने को तैयार हो रहे हैं। क्या नाम इनका? इनका नाम गणेश प्रजापत है। अच्छा। और इनके साथ 5-7 साथी हैं जो लड़ने को तैयार हो गए, फावड़ा उठा के मारने को तैयार हो गए। और कम से कम एक कोरोना टाइम में भी कम से कम 10-12 लोगों को साथ और लिया है भीड़। आपने शिकायत करी क्या थाने में? सर, थाने में हमने रिपोर्ट कर दी। इसकी रिपोर्ट कॉपी है आपके पास? हाँ, हमारे पास कॉपी है। और UI टीम हम सोमवार को देंगे, क्योंकि शनिवार और रविवार छुट्टी की वजह से नहीं जा पाई। MI थाना क्षेत्र के गांव बगड़ की घाटी के एक नाले में अज्ञात महिला का शव शत विक्षित अवस्था में मिलने से इस इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पहुंची MIA थाना पुलिस ने मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। इस दौरान सामान्य चिकित्सालय पुलिस चौकी इंचार्ज बिहारी लाल ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वो है प्लांट का जो नाला है, इसमें बगड़ घाटी के पास में एक व्यक्ति पेशाब करने गया तो उसमें नाले में एक महिला करीब 25 साल के लगभग उम्र की और जिसकी डेड बॉडी मिली। उसने एक दुकानदार को सूचना दी, पास में दुकानदार पुलिस को रहा तो पुलिस थाना MIA की जो पुलिस चौकी है बगड़ है, वहाँ से मतलब ये कमाल जैसा ऐसा उस डेड बॉडी ले गया, जो करीब 3-4 दिन पुरानी डेड बॉडी है, शरीर फूला हुआ है, जिससे सूट सलवार पहने हुए हैं और उसके सूट सलवार पहने एक मतलब जो उसके हाथ में सूट सलवार पहन रखे हैं, एक उसके मतलब जो पैरों में कुछ चप्पल कुछ थी नहीं। और मतलब कितने पुराना दिन लग रहा है शव? वो करीब 3 दिन का कम से कम मान लो, क्योंकि रात फूली हुई थी उसकी। अच्छा। जिसमें ऐसा लगता है बस उसकी आँख पे भी कोई जैसा लिखनी हुई सी हो रही है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई आँख पे भी कोई चोट हो या कोई मतलब ऐसा कोई संदेह है कि मतलब हो सकता है किसी ने उसके साथ कोई कुछ करके या उससे कोई मार पटकी हो, ऐसा कोई संदेह हो रहा है उसका, जिसने साथ लिए यहाँ रखा हुआ है। वैसे कमाल डी ने दिखाया और SHO साहब भी हो गए बताए, सब ने जांच हो रही है। अभी तो डेड बॉडी को शिनाख्त के लिए रखा हुआ है।
इस वैश्विक महामारी में यूं तो सभी लोग आर्थिक तौर पर परेशान हो रहे हैं, लेकिन मैरिज होम संचालकों और शादी विवाह से जुड़े अनेक कारोबारी लगातार झटके झेल रहे हैं। पहले गाइडलाइन में 100 व्यक्तियों तक की छूट थी, इसके बाद 50 कर दी गई। फिर जैसे जैसे महामारी का प्रकोप ज़्यादा फैला तो राज्य सरकार ने 21 से घटाकर यह संख्या 11 तक ही सीमित कर दी। ऐसे में मैरिज होम्स में जो शादियां बुकिंग हुई थी वे एक के बाद एक निरस्त होती गई। देखिए साहब, मैरिज होम की ये पोजीशन है कि सावे इस बार जून जुलाई में तो भी मतलब आएंगे, ये मई में, और उससे पहले हमारे पास में अप्रैल मई में काफ़ी सावे थे। हर मैरिज होम के पास में 4-5 शादियां तो बुक थी ही, ये तो एवरेज है, बाकी किसी में ज़्यादा भी थी, और सभी शादियां रद्द होगी। सभी 200-250 मैरिज होम लगभग है, तो मैं समझता हूँ 80% शादियाँ हमारी रद्द हो गई है। इससे सभी को प्रभाव पड़ा है। मैरिज होम को तो पड़ा ही है। मैरिज होम वालों ने काफ़ी तैयारी की थी, उसमें पैसा लगाया और सजावट की, और वो नए कपड़े मंगाए, उसकी सजावट वगैरह सब कुछ करके, और वो सब मतलब हमारे पर काफ़ी प्रभावित पड़ा है मैरिज होमों पर। इससे रिलेटेड हम समझते हैं कि हमारे साथ में जैसे हलवाई है, उन्होंने भी बुकिंग ली थी, उनके साथ भी यही हुआ, उनकी रद्द होगी। और वो कैटरिंग जो है, कैटरिंग का व्यापार करते हैं, वो हमसे जुड़े हुए हैं, और कैटरिंग वालों के भी साथ यही हुआ कि उनकी सब शादियां रद्द होने से उनकी कैंसिल हो गई। तो इससे मतलब छोटे जो मजदूर हैं, छोटे जो काम करते हैं, फूल वाला है, लाइट वाला है, घोड़ी वाला है, बैंड वाला है, ये सब शादियों से रिलेटेड है, ये सबके ही मतलब लॉस हुआ है। तो हम समझते हैं कि इस बार जो कोरोना जो महामारी आई है, हालांकि सरकार की गाइडलाइन है और ये महामारी भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी, तो हमें भी सोचना पड़ रहा है, लेकिन इससे हम व्यापार तो बिल्कुल ही मतलब ख़त्म हो चुका। व्यापार तो पिछले साल से ज़्यादा इस बार बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका शादी ब्याह का। वहीं अब इनकी आस टिकी है आगामी जून और जुलाई के सावों पर, लेकिन महामारी थमे तब बात बने। इस संबंध में होटल एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारी और स्वरूप विलास होटल के संचालक दशरथ सिंह ने कुछ इस तरह से बयां किए हालात। लेकिन लोगों ने क्या है कि मन बना लिया कि अब ये कोरोना आगे आएगा तो पता नहीं खुलेगा या नहीं खुलेगा, तो लोगों ने स्वतः ही कैंसिल आगे की कर रखी हैं। और हमें जो एडवांस दे रखा है, सरकार ने कहा कि आप इसको वापस दो, लेकिन हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं कि हमने जो एडवांस आया था उनसे ही उनको लगा करके उनकी तैयारी करते हैं। तो अब एडवांस तो देंगे ही, लेकिन ये है कि अभी फ़िलहाल हम उनको ये कर रहे हैं कि आप एडजस्ट कर लो, जून जुलाई में अगर लॉकडाउन खुलता है तो हम आपकी कम बजट के उसमें शादियां कर देंगे। अलवर शहर की माने तो हम ये समझते हैं कि 700-800 शादियां हमारी लगभग सभी मैरिज होमों में अलवर में कैंसिल हुई है। तो लोगों ने यही कहा है कि ठीक है भाई, जो हम कुछ तो घर कर रहे हैं जिनके अर्जेंट है, उसमें भी काफ़ी गाइडलाइन की पालना करते हुए 11 लोग ही बताए हैं, तो जो कर रहा है वो तो ठीक है, अदरवाइज तो वो बाद में ही करेंगे सब। इन दिनों कोरोना काल चल रहा है और इसमें स्वास्थ्य कर्मियों के बाद यदि सबसे कठिन ड्यूटी की बात आती है तो वो है पुलिसकर्मी। कोरोना का संक्रमण रोकने में इनकी महती भूमिका है। व्यर्थ में इधर से उधर घूमने वाले लोगों पर शिकंजा कसना, मास्क पहनने की हिदायत देना, निषेध क्षेत्रों में प्रवेश से रोकना आदि के लिए इनको सख्ती भी करनी पड़ती है, लेकिन इनका ध्यान रखेंगे तो ये हमारी रक्षा और बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इसी भावना के साथ भामाशाह दीपक नागपाल इन पुलिस कर्मियों को नारियल पानी और काढ़ा पिलाने का नेक काम कर रहे हैं। रविवार को नंगली सर्कल पर मौजूद पुलिस कर्मियों को काढ़ा वितरित किया गया, इसके बाद नारियल पानी पिलाया गया। यहाँ मौजूद दीपक नागपाल ने कुछ इस तरह से व्यक्त की अपनी सेवा भावना। हम ये चाह रहे हैं भाई साहब, ये हमारी जान को बचाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इन लोगों को ये इतने परेशान है, ये बेचारे यहाँ पर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये भी हमारी तरह सेफ रहें, जैसे ये हमारी सेफ्टी की कामना करते हैं, ऐसे ही हम इनकी सेफ्टी की कामना करते हैं। इसलिए हम काढ़ा बनवा के इनको काढ़ा पिलवा रहे हैं। उनके बाद इनका मुंह कोड़ा करने के बाद इनके लिए नारियल पानी की व्यवस्था करी जा रही है। इसलिए इनको नारियल पानी की इनकी ह्यूमनिटी पावर बढ़ी रहे और ये हमारी सेफ्टी करते रहें। अलवर शहर की पुलिस हमारे लिए दिन रात लगी हुई है, तो हम भी यही चाहते हैं, समाज की, हमारे पुरुषार्थी समाज की वजह से या मेरी अपनी की वजह से या मेरे यार दोस्तों, मेरी कोई संस्था नहीं, मेरा समाज है जो है, और फिर हम हैं। मेरा नाम दीपक कुमार नागपाल, पुरुषार्थी समाज से लगे हैं
सेवा में इनकी किसी तरह ये हमारी सेवा करते रहें। जहाँ भी पॉइंट है वहाँ, जहाँ भी जितने भी पुलिसकर्मी सेवा कर रहे हैं, इनकी हम वहाँ पे पहुँच के उसी सीट पे इनको पहुँचाएं। वहीं यहां मौजूद कांग्रेस के शहर सचिव और 40 के जिला समन्वयक प्रमेंद्र पंडित ने कहा कि कोरोना की यह लहर बहुत खतरनाक है, इसलिए अनावश्यक घरों से नहीं निकले, सरकार की गाइडलाइन की पालना करें, जिससे जैसी सहायता पीड़ितों के लिए बन पड़े वैसी अवश्य करें, ताकि महामारी के इस दौर में लोग हिम्मत नहीं हारें। देखिए, मैं सभी लोगों से आपके माध्यम से 24 के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें सरकार की जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल है इस कोविड का, उसे फॉलो करना है, क्योंकि ये इस बार की जो लहर है वो आपको समय नहीं दे रही है। आप 2 दिन 3 दिन सिर्फ बुखार में घर में रह जाएं कि यार ये गोली ले लें, कि इसको दिखा के काम चला लें। पहली बात तो ये है कि सर्वप्रथम काम तो यही करें कि जहाँ आपको लक्षण दिखाई दें आप तुरंत जाएँ, RT-PCR कराएँ, कन्फर्म करें, अच्छे किसी डॉक्टर से सलाह लें, और ना तो खुद अपना आपा खोएँ और ना परिवार में किसी को इतना बेचैन करें, पैनिक क्रिएट करें। बिल्कुल सिस्टम से जिन भी लोगों की स्थितियां सीरियस हो रही हैं, कहीं ना कहीं अपन ये मान सकते हैं कि समय पर अगर इसका ट्रीटमेंट शुरू होता है, समय पर RT-PCR की जांच होती है, लोग जागरूकता से काम लें, लोग कोविड की पालना को इस तरह से करें कि भाई पुलिस के डर से, पुलिस के लिए नहीं, पुलिस वाले आप और हम सबका ये सहयोग कर रहे हैं कि भैया ज़बरदस्ती नहीं निकलना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जान से भी ज़्यादा अगर कीमत है, आपको निकलने की ज़रूरत है तो ही निकलें, क्योंकि इस समय हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। ये लहर इतनी क्रिटिकल है, सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं आप लोग देख रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, और जिस तरह का मैनेजमेंट गहलोत सरकार, हमारी सरकार कर रही है, उससे आप लोग मान सकते हैं कि इतनी पारदर्शिता के साथ और इतनी संवेदनशीलता के साथ सरकार ने हर आदमी की बात को रखा है। जिस तरह की मारामारी चल रही थी आज से 10 दिन पहले, आप देख रहे थे, उस सब में कितना भयंकर रूप से कंट्रोल किया है, समय समय पर निर्णय लिए गए हैं। मेरा आप सब लोगों से इस आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, शासन का, प्रशासन का, पुलिस का, सबका सहयोग करें। कहते हैं नर सेवा नारायण सेवा, संकट की घड़ी में गरीबों की सुध कौन ले, ऐसे में भगवान इनकी भी सुनता है, सेवा करने वाले लोगों के रूप में फरिश्ते भेजता है। आपको दिखाते हैं कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में किस तरह से एक सुशिक्षित युवती सुबह शाम करती है गरीब मजदूरों की सेवा। यह युवती रोजाना सुबह बिजलीगढ़ चौराहे पर कई दिनों से लगातार यहां मजदूरों को गर्म दूध बांटती है। इसके लिए सोशल डिस्टेंस के साथ गरीब लोग लाइन में लगते हैं। सेवा भावी पूजा ने बताया कि इन दिनों मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा, ऐसे में वे भूखे नहीं रहें, इसलिए वह सुबह इनको दूध और शाम को भोजन के पैकेट वितरित करने आती है। उसकी कोई संस्था नहीं है, सब कुछ अपने खर्चे पर कर रही है। नहीं, कोई संस्था नहीं है, घर से आ रहा है अपने, ये लोगों के सहयोग के द्वारा ये हो रहा है सारा। ये 15 किलो है और ये आपने देखा है, ये सारे ज़रूरतमंद हैं, इनको दिया है। माहौल ही ऐसा है कि अब सब कुछ बंद पड़ा है, ना तो रिक्शा वालों को कोई मिल रहा है, ना कोई रोज़गार है। उस वजह से इन लोगों के पास दिन के खाने के तक के भी रुपए नहीं रहते हैं। इस वजह से ही हमने ये काम शुरू किया था। हाँ, रोज़ हो रहा है, रोज़ यहाँ पे खाना भी आता है शाम को। हाँ, भारतीय स्टेट बैंक की ओर से कोरोना काल में लोगों को घर बैठे ATM से पैसे निकालने की सुविधा के लिए मोबाइल ATM वैन सेवा शुरू की गई है। यह वैन शहर के सभी इलाकों में घूमती है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लोग घरों से कम निकले। रविवार को यह वैन दाऊदपुर क्षेत्र में घूम रही थी। यहाँ मौजूद बैंक कार्मिक का कहना था कि पिछले कई माह से यह सेवा की जा रही है। मोबाइल वैन है सर ये जी, इसके जरिए ATM से पैसे निकलवाए जा रहे हैं पब्लिक को, और SBI बैंक की वैन है ये। 4 साल से पूरे शहर के अंदर ये वैन घूमती है। 60 फुट रोड पर सिद्धार्थ विहार कॉलोनी की मुख्य सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसमें जगह जगह बारिश और नालियों का पानी जमा होने से इधर से लोगों को आवागमन बाधित हो रहा है। स्थानीय जागरूक नागरिक फखरुद्दीन ने बताया कि पूर्व में भी जिला प्रशासन और UIT को इस संबंध में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब कोरोना काल में लोग शिकायत करने नहीं जा सकते, ऐसे में मीडिया के माध्यम से वे अपनी समस्या बता रहे हैं। यह सड़क दुरुस्त होनी चाहिए ताकि लोगों को आवागमन में आसानी हो सके।
ये सिद्धार्थ विहार कॉलोनी है। इस पानी की वजह से बहुत परेशानी होती है और ये दीपक मैरिज होम वाली गली है, जिसकी वजह से आने जाने साधनों में बड़ी परेशानी है और साथ ही जो यहाँ रहते हैं उनको भी बहुत परेशानी है। और इस पानी की वजह से आपको पता ही है, वैसे ही कोरोना चल रहा है और साथ में दुनिया भर की बीमारियाँ चल रही हैं। पानी से मच्छर आता है, उस मच्छर से बहुत परेशानी है, तो इसका जल्द से जल्द उपाय कराया जाए, हमारा यही निवेदन है नगर परिषद से और यहाँ के जो वार्ड के पार्षद हैं उनसे। मैं सामाजिक कार्यकर्ता फ़खरुद्दीन खां। ये सिद्धार्थ विहार कॉलोनी दीपक मैरिज होम वाली गली है, ये मुख्य रास्ता है। लगभग इस एरिया में 5000 की आबादी रहती है और इसके लिए हमने यूआईटी में 1-2 बार लिखकर भी हमने दिया है। यूआईटी के जेईएन भी इसको देखने के लिए आगे मौके पर। लगभग इन बातों को साल भर होता आ रहा प्रोसीजर में चले, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हम लोगों ने 2-4 लोगों ने चर्चा भी की, लेकिन एक कोरोना की वजह से महामारी है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, इस वजह से हम मीटिंग भी नहीं कर पा रहे, ना हम प्रशासनिक अधिकारी मिल पा रहे हैं। तो हमारा कहना मीडिया के माध्यम से यही है कि ये सड़क जो है ये मुख्य रास्ता है, इसी से आवागमन रहता है। जब बीच सड़क की हालत आप देखिए इतनी हुई पड़ी है, जैसे तालाब जैसे पानी भरा हुआ है। और अभी जो बारिश हुई थी, लगभग थोड़ी सी बारिश होने पर ही 3-3 फीट का पानी था, मतलब आदमी निकल नहीं सकते। तो अभी तो स्कूल भी नहीं चल रहे, अगर स्कूल यहाँ खुलेंगे तो बच्चों के कपड़े गंदे होना, सारे यहाँ का आवागमन रहता है, वाहन निकलते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश यही मीडिया के माध्यम से कि इसको जल्द से जल्द इसको सीसी रोड करवाया जाए, कि जिससे यहाँ के कॉलोनी वालों को राहत मिल सके। और अब बात करते हैं ताऊ-ते तूफान की। यह तूफान गुजरात से होकर पड़ोसी राज्यों से होते गुजरने की संभावनाएं हैं। इसके मद्देनजर अलवर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने संभावित साइक्लोन के खतरे के चलते रविवार को सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों की आपात बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि साइक्लोन के दौरान लोग बिल्कुल नहीं घबराएं। तूफान से निपटने के लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम करेगा। जरूरत हुई तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी बुलाया जा सकता है। साइक्लोन के दौरान कोविड अस्पतालों तक ऑक्सीजन सहित अन्य जरूरी दवाओं की सप्लाई प्रभावित न हो, इसके लिए भी आवश्यक इंतजाम किए जाएंगे। एक्चुअली अभी गुजरात में साइक्लोन की संभावना है और साइक्लोन का प्रभाव राजस्थान में भी आ सकता है, हमारे ज़िले में भी आ सकता है। उसके लिए एक आपात बैठक हुई और अब एक आपात योजना बनाने के लिए हमको निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारा भिवाड़ी आइनॉक्स ऑक्सीजन प्लांट है, वहाँ से पूरे राजस्थान को ऑक्सीजन जा रही है। तो हमारे एरिया में भिवाड़ी से भैरोड़ तक उनका रास्ता क्लियर रहे, किसी भी प्रकार की कहीं कोई पेड़ गिर जाए, बिजली के तार टूट जाए और कुछ हो जाए, तो हमने एक्चुअली इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे व्हीकल वहाँ रहेंगे, राम तक लोग ड्यूटी रहेगी। उसी प्रकार से हमारा एक्चुअली भिवाड़ी से ऑक्सीजन अलवर भी आ रही है, वो रास्ता हमारा क्लियर है। डॉक्टर जितने भी हमारी जो पेशेंट्स हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, उनको ऑक्सीजन बफर के रूप में रहनी चाहिए। जेन सेट हम सबके पास हो, चालू हालत में हो, और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मिलिट्री पैरामिलिट्री की फोर्स का उपयोग करने और इसी के साथ साथ उनके संसाधनों के उपयोग करने पर भी उन्होंने चर्चा की है। तो उसका इमरजेंसी प्लान हम लोग अभी लग गए, एक इमरजेंसी प्लान बना के उसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। इस दौरान भी लोग बिल्कुल नहीं घबराएं, इस दौरान भी लोग अपने घरों में रहें, क्योंकि अगर साइक्लोन आ गया और व्यक्ति कहीं बाज़ार में हुआ तो उसके लिए संकट पैदा हो सकता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी नागरिकों से निवेदन करूंगा कि एक्चुअली आज शाम से एक्चुअली हमारे साइक्लोन की संभावना बढ़ गई है, तो ऐसी स्थिति में अपने घरों पर ही रहें और अनावश्यक रूप से, मैं तो कहूँगा आवश्यक कोई बहुत इमरजेंसी के अलावा वो अपने घरों से नहीं निकलें। बाकी की व्यवस्थाएं हम सब बिजली वाले और PWD और पानी की सप्लाई भी लोगों को मिलनी चाहिए, दवाई भी मिलनी चाहिए, इसकी हम सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि साइक्लोन के दौरान भी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। आज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।